हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। अब हमारे चैनल का नाम इंग्लिश विद राजन सर हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे हमें दे रखा है शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब क्या होता है? देखिए, शॉर्टन का मतलब होता है एब्रिविएट करना, यानी कि उसको छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है। गिव अप थ्रोन। गिव अप थ्रोन का मतलब क्या है? गिव अप थ्रोन का मतलब होता है अब्डिकेट करना। अब्डिकेट का मतलब होता है कि सिंहासन को छोड़ देना। मतलब जैसे कोई राजा है और वो अपना सिंहासन छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि गिव अप थ्रोन। गिव अप थ्रोन, गिव अप थ्रोन मतलब अब्डिकेट। ओके। इसके बाद आ जाता है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब क्या है? डिटेस्टेबल एबहॉरेंट। एबहॉरेंट मतलब घृणास्पद। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फ्री फ्रॉम गिल्ट। फ्री फ्रॉम गिल्ट मतलब एब्सॉल्व, यानी कि निर्दोष घोषित करना। मान लीजिए फ्री फ्रॉम गिल्ट, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, फ्री कर देना गिल्ट से, एब्सॉल्व कर लेना। ठीक है। इसके लिए जो वन वर्ड है ना वो है एब्सॉल्व। ठीक। इसके बाद आ जाता है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब अब्सटेन, मतलब परहेज करना, बचना किसी चीज से। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 लोगों की मीटिंग हुई मगर उनमें से एक बंदा अब्सटेन रहा, रिफ्रेन किया उसने। ठीक है, परहेज किया वहां जाने से। 4 लोगों की मीटिंग हुई लेकिन मतलब 3 ही लोग पहुंचे, एक बंदा नहीं पहुंचा, ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद आ जाता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है अबंडेंट, मतलब बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में, मतलब जितना चाहिए उतना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एग्री। अग्री भी बोलते हैं इसको, अग्री। ठीक है। अग्री मतलब एक्सीड, यानी कि अपनी सहमति देना, सहमति देना। ओके। अब बात करते हैं आगे। यस, स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब होता है एक्सिलरेट करना। क्या करना? एक्सिलरेट, यानी कि गति देना, चीजों को गति देना। प्रोवाइड लॉजिंग, यानी कि लॉजिंग प्रोवाइड करना। लॉजिंग प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसके लिए एक शब्द है अकोमोडेट। अकोमोडेट करना मतलब ठहरने की जगह देना, अकोमोडेट करना। पार्टनर इन क्राइम। अब ये साफ यहां पर पता चल रहा है कि मतलब एक तरीके से क्राइम में पार्टनर होना। तो अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। ठीक है। ये अकम्प्लिश नहीं है, ये अकम्प्लिस है। ठीक है। यानी कि साथी, अपराधी, यानी कि जो भी पार्टनर होता है क्राइम में वो। ठीक है, पार्टनर इन क्राइम। अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब अकॉर्ड। ठीक है, यानी कि समझौता, एक समझौता, अग्रीमेंट, कि भाई हाँ ये दोनों लोगों के या 2 पार्टी के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, या 3 पार्टी के बीच में समझौता हुआ है। इसके बाद हो गया गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है? एक्युमुलेट, इकट्ठा करना। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि छोटी मोटी गैदरिंग होना। ठीक है। और आपने सुना होगा बोलते हुए भी, टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर। ठीक है, हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक्युमुलेट करना, जैसे कुछ साधन इकट्ठे करते हैं ना हम लोग। जैसे मान लीजिए एक गिलहरी को ही ले लीजिए, स्क्वायरल को, तो वो खाना इकट्ठा करती है। ठीक है, तो एक्युमुलेट हो गया वो, इकट्ठा करना। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर हो गया चार्ज विद क्राइम। चार्ज विद क्राइम। चार्ज विद क्राइम का मतलब होता है अक्यूज, यानी कि एक तरीके से क्राइम का चार्ज लगा देना, अक्यूज करना मतलब आरोप लगाना। ठीक है। फिर है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन का मतलब होता है एक्वायर करना, मतलब एक तरीके से प्राप्त कर लेना, उसे अपने पास कर लेना किसी चीज को। ठीक है, ऑब्टेन कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बिटर। ठीक है। बिटर तो आप जानते हैं, तीखा, कड़वा, एक्रिड, इसे एक्रिड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बिटर, कड़वा, इसके लिए एक शब्द है एक्रिड। फिर है कीननेस। कीननेस को अगर हम एक शब्द में देखें तो एक्यूमेन। एक्यूमेन तीव्र बुद्धि, मतलब बहुत तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि वाला। प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब अडेज, कहावत। ठीक है, इसका मतलब होता है कहावत। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टब बॉन्ड। आपने स्टब बॉन्ड तो सुना होगा। ठीक है, स्टब बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अडिग, मतलब हट वाला व्यक्ति। ठीक है। एडमेंट जिसको कह सकते हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए रहेगा एडमेंट। अब मैं जो आपको इसके मतलब करके बता रहा हूँ ना, मतलब वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब है अडेप्ट, तो मैं ये अडेप्ट जो बता रहा हूँ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस वर्ड या फ्रेज के लिए, एक्सपर्ट के लिए। ठीक है, तो एक्सपर्ट का यहाँ पर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निपुण करना, निपुण होना। ठीक है। स्टिक, अच्छा जो निपुण है, निपुण मतलब हर चीज, मतलब उसके अंदर ढेर सारे गुण होना, है ना। स्टिक, स्टिक का मतलब अडेयर, यानी कि चिपकना। ठीक है, आपने सुना होगा अडेयर से
एडहेसिव, है ना, सुना होगा आपने, तो चिपकना, ठीक है। इसके बाद हो गया कनेक्ट। कनेक्ट तो आप जानते ही, ज्वाइन करना, एडजॉइन, सटा हुआ, ठीक है, क्या होता है वो, सटा हुआ, ओके। इसके बाद आ जाता है डेकोरेट। डेकोरेट यानी कि अडोन करना, सजाना, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं दोस्तों कि एनिमी। एनिमी एडवर्सरी, ठीक है। एडवर्सरी क्या है, एडवर्सरी मतलब विरोधी, भाई एनिमी मतलब क्या, दुश्मन, विरोधी, ठीक है। सपोर्टर, सपोर्टर तो जानते हैं, अब जैसे एनिमी, एडवर्सरी, विरोधी मतलब, ठीक। यहाँ पे सपोर्टर, सपोर्टर यानी कि एक तरीके से एडवोकेट, ठीक, सपोर्ट करना, तो एडवोकेट यहाँ पे उसका होगा। पक्षधर मतलब जो आपका पक्ष रखने वाला है, एडवोकेट है आपका। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स, ठीक है। आर्टिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या, एस्थेटिक मतलब कि सौंदर्य से संबंधी, सौंदर्य से संबंध होता है उसका, ठीक है, सौंदर्य संबंधी, ठीक है, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड है। रिच, रिच एफिलियंट मतलब संपन्न, बिल्कुल ढेर सारा, मतलब एक तरीके से संपन्न, कंप्लीट, ठीक है। हॉस्टाइल आपने सुना होगा, हॉस्टाइल एग्रेसिव, आक्रामक, ठीक है। हॉस्टाइल एग्रेसिव आक्रामक मतलब आक्रमण करने की एक तरीके से स्थिति वाला, आक्रामक, है ना। स्टिरअप, स्टिरअप भी कहते हैं, स्टिरअप, एजिटेट, स्टिरअप मतलब यहाँ पे एजिटेट, एजिटेट मतलब उकसाना, कि यही एजिटेट कर रहा है, ठीक है, उकसा रहा है ये चीजों को। वन हु डाउट्स गॉड मतलब जो भगवान पर डाउट करता है, मतलब एग्नोस्टिक, उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक, ईश्वर में संदेह करने वाला, ठीक है। फिर आ जाता है ईगरनेस। ईगरनेस यानी कि अलैक्रिटी। ईगरनेस मतलब अलैक्रिटी मतलब तत्परता, यानी कि तुरंत, त्वरित, मतलब पलक झपकते ही हम कह सकते हैं, मतलब पलक झपकते तो नहीं लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब त्वरित, तत्पर, है ना, तत्परता। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब एलिनेट। आइसोलेट मतलब जानते, जैसे अभी कोरोना काल आया था तो उसमें आइसोलेट कर रहे थे। आइसोलेट का मतलब होता है कि अलग, ठीक है, अलग करना। रिलीव, रिलीव मतलब जानते हैं एलिविएट, कम, एलिविएट करना मतलब कम करना, है ना। रिलीव जैसे होगा कि भाई दर्द हो रहा है तो रिलीव मिलेगा, मतलब अभी कम होगा दर्द, ठीक है, इस तरीके से एलिविएट करना उसको। एलिविएट, ये एलिवेशन वाला नहीं है, ये एलिविएट है, ठीक है। क्या है ये एलिविएट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रेफर इनडायरेक्टली, मतलब किसी चीज का रेफर करना, एल्यूट करना मतलब संकेत करना, कि भाई संकेत कर देना। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, अलूफ मतलब दूर दूर, ठीक है। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब एम्बिगियस, एम्बिगियस भी कह सकते हैं इसको, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट, ठीक है। अनक्लियर मतलब क्लियर ना होना, अस्पष्ट होना मतलब स्पष्ट ना होना चीजें। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, एम्बिवेलेंट, मिक्स्ड फीलिंग होना, है ना, द्वैत भाव वाला, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हो जिसके अंदर, एम्बिवेलेंट, ओके। इसका आप लोग मुझे डिटेल में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब एमिएबल, मिलनसार व्यक्ति जो होते हैं ना, एमिएबल, ये बंदा एमिएबल है, ये बंदा फ्रेंडली है, ठीक है। पीसफुल, पीसफुल मतलब एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण, मतलब पीसफुल जो है वो एक तरीके से मैत्रीपूर्ण, ठीक, एमिकेबल कि भाई मित्रता, मित्रवत व्यवहार करने वाला हम कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं 39 पे, और इसमें है शेपलेस। शेपलेस तो आप जानते हैं एमोर्फस यानी कि अनाकृति, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। फिर है आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम मतलब एनाक्रोनिज्म, ठीक है। एनाक्रोनिज्म काल विपरीत घटना, मतलब आउट ऑफ टाइम, टाइम से अलग ही, ठीक है, टाइम से अलग, काल विपरीत घटना, टाइम के उल्टा। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब एनालॉगी, मतलब कि समानता होना। लॉलेसनेस, एनर्जी, लॉलेसनेस जो होता है ना, मतलब एनर्जी मतलब अराजकता, जिसमें लॉ ही ना हो, मतलब कानून खत्म, ठीक है। कर्ज्ड, कर्ज्ड मतलब अभिशाप, है ना, अभिशप्त। अब यहाँ पे कर्ज मतलब होता है अभिशाप, लेकिन कर्ज्ड मतलब क्या है, अभिशप्त, यानी कि एनथेमा, ठीक है, एनाथेमा। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एनेक्डोट, शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या, एनेक्डोट मतलब छोटी छोटी कहानियां जो होती है ना, वो, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम पेन जो है ना, इसमें एक्सट्रीम पेन मतलब बहुत दर्द, यानी कि एंग्विश, अत्यंत पीड़ा, है ना। फिर आता है लाइवली, लाइवली मतलब एनिमेटेड, मतलब जीवंत, है ना, कहते नहीं भाई ये तो जीवंत है, लाइव है मतलब जीवित है, जीवंत है, एनिमेटेड है, ठीक है, ये चीज है।
अब बात करते हैं एबनॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मल ना होना। एबनॉर्मेलिटी मतलब एनॉमली, मतलब असामान्यता, असामान्यता। अपोनेंट का मतलब क्या है? अपोनेंट एंटोगोनिस्ट यानी कि विरोधी, आप है ना, यहां पर देख लीजिए। रेमेडी, रेमेडी मतलब एंटीडोट, मतलब किसी चीज की इलाज, है ना, या रेमेडी मतलब यहाँ पे एंटीडोट भी है, मतलब विष का इलाज, विष का इलाज मतलब जहर का इलाज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन मतलब क्या? जैसे पुराना फैशन है जो, तो इसको एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड मतलब पुराना, प्राचीन। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यहाँ पे जो है अपैथी, मतलब उदासीनता, अपैथी यहाँ पे उदासीनता, ठीक है। समिट, समिट अपेक्स, चरम बिंदु, ठीक है, चरम बिंदु। समिट अपेक्स चरम बिंदु। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या है? अरेस्ट का मतलब अप्रीहेंड, ठीक है, मतलब गिरफ्तार करना। टैलेंट, टैलेंट एप्टीट्यूड, योग्यता, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, योग्यता का टेस्ट, है ना। फिर आ जाता है डिफिकल्ट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यानी कि कठिन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्लियर स्पीकिंग मतलब साफ साफ शब्दों को बोलना, आर्टिकुलेट करना, है ना, स्पष्ट बोलने वाला। ट्रिक, ट्रिक जो है ना, छल कपट बोला गया है इसमें वैसे तो। आर्टिफाइस, ठीक है। ट्रिक आजकल वैसे भी हम यूज करते हैं नाम, जैसे कि भाई एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका हम दूसरा नाम देखें तो आर्टिफाइस, ठीक है, या आर्टिफिस करना, छल कपट। क्लाइंब, क्लाइंब जो है असेंड, चढ़ना, ठीक है। असेंड चढ़ना, है ना, असेंडिंग जैसे चढ़ना मतलब ऊपर की ओर, क्लाइंब मतलब चढ़ना। क्रूक्ड या एस्क्यू, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, क्रूक्ड। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, बाय हुक या फिर बाय क्रूक, ठीक है, तो एक तरीके से टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। अटैक, अटैक जो है वो हमला होता है, ठीक है, तो असेल, इसका होगा असेल या असाइल, ठीक है, हमला करना, ठीक, क्या करना? हमला करना। इसके बाद आ जाता है डेलीजेंट, डेलीजेंट असिडस यानी कि परिश्रम, परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास है श्रूड। श्रूड का मीन्स क्या है? एस्ट्यूट यानी कि चतुर। मेक अमेंड्स, अमेंड्स मतलब कुछ अमेंडमेंट करना, कुछ इसमें बदलाव करना। अटोन, प्रायश्चित करना, यहां पर बोल रहा है प्रायश्चित करना, ठीक है, प्रायश्चित करना मतलब कि तरीके से प्रायश्चित करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद हो जाता है वेस्टिंग अवे, अ ट्रॉफी, ठीक है, अ ट्रॉफी, 6, अ ट्रॉफी, ये अ ट्रॉफी नहीं है, अ ट्रॉफी है, ठीक है, 6, ठीक है। वेस्टिंग अवे मतलब किसी चीज का नुकसान, 6, ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। इसके बाद है एबल टू हियर यानी कि ऑडिबल मतलब सुनाई देने देने योग्य, मतलब एबल टू हियर या सुनाई देने वाला, ठीक है, ये हो गया। इंक्रीज मतलब तो आप जानते हैं कि ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, किसी चीज को ऑगमेंट करना, बढ़ाना। फेवरेबल ऑस्पिशियस मतलब शुभ, कि भाई ये फेवरेबल है, ये शुभ है, ठीक है। अब बात करते हैं 68 नंबर पे। आज हम 100 करेंगे इस वीडियो में, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें देखेंगे। सिवियर, सिवियर मतलब ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब सख्त, ठीक है, सिवियर मतलब सख्त एकदम। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे जो हो गया ऑटोनोमस, स्वायत्त। क्या था? ऑटोनोमस, भाई इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, स्वायत्त है। ग्रीड, ग्रीड जो है एवरेज, हाँ एवरेज, लालच। ग्रीड मतलब जानते हैं आप, लालच। अपोज्ड, अपोज्ड मतलब होता है अवर्स यानी कि जिसको पसंद ना होना, ठीक है, मतलब पसंद ना होना, ना पसंद होना, ठीक। इसके बाद है कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस मतलब बैनल, साधारण, ठीक है, ये तो इजी आप समझ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हार्मफुल, हार्मफुल का पता ही आपको, बैनफुल यानी कि हानिकारक। फिर है वॉरलाइक, वॉरलाइक मतलब युद्ध प्रिय, ठीक है, बेलिकोस, बेलिकोस युद्ध प्रिय, ठीक है। फिर आ जाता है हार्मलेस, हार्मलेस बेनिन यानी कि सौम्य। इसके बाद बात करते हैं 76 पे, लिव इन विल, बिकृत, बिकृत मतलब वसीयत, सॉरी वसीयत में छोड़ना, मतलब लिव इन विल। विकृत मतलब कुछ वसीयत में छोड़ना, मतलब वसीयत किसी की लिखी गई उसमें कुछ छोड़ना, ठीक है। गिव, विस्टो, ठीक है, गिव, गिव का जो मतलब बिस्टो मतलब देना। ऑब्वियस, ऑब्वियस जो है ब्लैटेंट है, ब्लैटेंट स्पष्ट, ठीक है, ऑब्वियस है मतलब स्पष्ट है। नॉइसी, नॉइसी क्या है? वॉइस्ट्रस, वॉइस्ट्रस जो है इसमें शोरगुल वाला, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा वाला। बोल्ड, बोल्ड मतलब ब्रेजन, बेधड़क, जैसे कहते हैं बोल्ड, एकदम बोल्ड पर्सनालिटी है, इस तरीके से। रूरल, रूरल जो है वो है बुकॉलिक मतलब ग्रामीण, बुकॉलिक मतलब यहाँ पे ग्रामीण, ठीक है। रूरल तो आप जानते हैं
गांव से रिलेटेड। परसुएड, परसुएड कैजुअल मतलब मनाना, परसुएड करना ना, परसुएड करना होता है मनाना। इसके बाद आ जाता है इनसेंसिटिव मतलब कैलोस, कठोर, है ना, बहुत इनसेंसिटिव होना, कैलोस होना, कठोर होना। फिर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कैंडर, कैंडर जो है स्पष्टवादिता, ठीक है। सरेंडर आप जानते हैं, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, ठीक है, सरेंडर करना, कैपिटुलेट करना, समर्पण करना, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसकी हम प्रिडिक्शन ना कर सके, अनप्रिडिक्टेबल। कैप्रिशियस कहते हैं इसको, ठीक है, जिस मतलब चंचल भी बोल सकते हैं इसको। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना होता है कैस्टिगेट, कैस्टिगेट कठोर निंदा करना। इसके बाद बात करते हैं 88, 88 पे क्लींसिंग मतलब कैथार्टिक, ठीक है, शुद्ध करने वाला। सरकास्टिक का मतलब होता है कॉस्टिक मतलब तीखा, कटु, सरकास्टिक, सरकास्टिक वे में बोला, ऐसे ना जैसे उस व्यक्ति ने बहुत सरकास्टिक वे में बोला, मतलब तीखा कटु बोला, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम जो है सेंस्योर, सेंस्योर मतलब आलोचना करना, ब्लेम करना। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट जो है वो चाग्रिन, 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 निराशा, अपमान। फ्रॉड, फ्रॉड मतलब क्या है, फ्रॉड मतलब है चार्लेटन, चार्लेटन मतलब ठग। स्कॉल्ड मतलब डांटना, है ना, चिढ़, ओके। इसके बाद बात करते हैं 94 ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या है, शिवैलरस, शिवैलरस शूरवीर, ठीक है, ब्रेव मतलब होता है शूरवीर। चलिए इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब होता है यहाँ पे सर्क्यूशियस, सर्क्यूशियस मतलब घुमावदार, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ना जाके घुमावदार होना, ठीक है। साइकिक, साइकिक जो है क्लियरवेंट, क्लियरवेंट मतलब दूरदर्शी, मतलब दूर, दूरदर्शी मतलब कि दूर का देखने वाला, मतलब दूर, ये नहीं कि सामने दिख रहा है या दूर दिख रहा, नहीं, मतलब दूरदर्शी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर देख लेना, ठीक है, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी पूरी दूरदर्शिता करना, मतलब एक तरीके से समझ जाना कि भाई मुझे आगे ये डिसीजन लेना है, और वो बाद में डिसीजन सही भी साबित होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ दूरदर्शी होना। लाउड नॉइस, लाउड नॉइस मतलब तेज आवाज, आप जानते हैं शोरगुल, अभी हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था आप जो कमेंट में बताएं कि शोरगुल किसी और का भी इसमें मतलब था, वो बताएं आप मुझे। क्लैमर, ठीक है, इसमें है क्लैमर। मर्सी, मर्सी मतलब होता है क्लेमेंसी मतलब दया दिखाना, ठीक है, दया, ठीक है। हाँ, इसके बाद है हमारे पास फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब क्वेर्स, क्वेर्स मतलब जबरदस्ती करना, है ना। फिर है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब कोजेंट मतलब प्रभावशाली, ठीक है, ओके, मतलब वो कन्विंस करने की पावर अपने पास रखता है, प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसका है पूरा प्रभावशाली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलेगी।